बेसिकली है क्या, हरि बोल, हरे कृष्णा, हो गया, ब्रेक ओवर हो गया, है ना। तो बेसिकली ये 7 क्वेश्चन है, इन 7 क्वेश्चनों का आंसर ही पूरे ये 9 चैप्टर्स हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें जो ये 7 से लेकर 11 में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का आंसर जो है ये 12 से 27 जो आपको प्रेजेंटेशन दिया है उसी का आंसर है। कि देवहूति पूछती है कि अहम ममैति का जो मेरे अंदर ये भावना है, मैं और मेरा, ये कैसे जाएगा। तो कपिल भगवान कहते हैं ये योग करके जाएगा, और उसका तरीका क्या है जो हम अभी यहाँ डिस्कशन करेंगे और जिस पर आपकी प्रेजेंटेशन भी है। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि मैं भक्ति को कैसे अटेन कर सकती हूँ। तो फिर कपिल भगवान कहते हैं ये तरीका है वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति के बारे में पूरा बताते हैं, है ना। फिर वो ज्ञान के क्या क्या प्रोसेस, फिर और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर, ये ज्ञान के जो प्रोसेस हैं, ये तीसरा क्वेश्चन पूछेगी देवहूति माता, और उसके 2 चैप्टर्स के अंदर पूरा आंसर दे रहे हैं वो, है ना। 26वां 27 चैप्टर पूरा यही है कि ज्ञान में क्या क्या होता है। ये सांख्य योग है। सांख्य का मतलब पता है क्या है? सांख्य का मतलब है काउंट करना। जो संख्या होता है ना, टू काउंट, संख्या का सबसे आसान मतलब है काउंट करना, कि एलिमेंट्स को काउंट करना, ताकि व्यक्ति के अंदर ये डिटैचमेंट आ जाएगी। ये जो शरीर है, ये शरीर जो मुझे मेरा लगता है ये मेरा है ही नहीं है, किस तरह से क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है ये। तो इतना एनालिसिस कर लिया कि व्यक्ति जो डिटैच होता है इस शरीर की भावना से, क्योंकि ये शरीर क्या है, माया द्वारा हमें दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट है। अपने को अलग देख पाता है, अलग लोग अपने आप को शरीर से अलग देख पाता है व्यक्ति, ये अहम ममैति की भावना से खत्म हो जाता है। हाँ, वो जो कपिल भवन में आएंगे हम उसको पढ़ेंगे, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन एनालिटिकल स्टडी का पर्पस ये है कि व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट आ जाए। मेन पर्पस ये है कि उसको विरक्ति आ जाए, संसार में कुछ नहीं है, ये सब क्या है, इन्हीं गुणों के मिश्रण से खेल चल रहा है सब कुछ भगवान की भक्ति अल्टीमेटली, है ना। वो सांख्य योग है। और बेसिकली हर चीज पुरुष और प्रकृति के बीच में इंटरेक्शन है। पुरुष है भगवान, और प्रकृति जो है वो सारा जो हम सब लोग हैं जो कि भगवान की सेवा करने के लिए बने, पुरुष को एंजॉय देने के लिए। तो यही जो है इन 7 क्वेश्चनों का जो आंसर है पूरा, ये आगे के 9 चैप्टर्स जो है इसी के ऊपर बेस है। ये है ना 32, वो उसी का एक्सपेंशन है। आगे जीव का कैसे जन्म होता है, कैसे वो उसमें माँ के गर्भ में कैसे बड़ा होता है, पूरा वो 33 में बताया जाएगा। बेसिकली उसी का आगे एक्सपेंशन हो जाएगा 33 का, उसी के साथ में। ये आगे भी हम डिस्कशन करेंगे आज अभी ना, इसी पे पूरा डिस्कशन है, कैसे कौन प्रकृति है, क्या पुरुष है, कैसे इसको समझे। तो वो भी देवहूति माता का भी यही क्वेश्चन था, कैसे समझे। तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका भी यही क्वेश्चन आया था। नहीं, 5 चैप्टर्स 25 से लेके 29 तक, 25, 26, 27, 28, 9, है ना। 31 अगस्त वो बता देंगे आपको। तो हम आगे चलते हैं एक बारी। कर्दम मुनि ने देखा हमने लास्ट चैप्टर में कैसे उनको वैराग्य आ गया था, और वैराग्य लेने के बाद वो कहाँ चले गए थे, भगवान के धाम चले जाते हैं। याद है 47 वर्ष में किस तरह से वो डिटैच होके 7 स्टेप्स हमने बताए थे, किस तरह से वो डिटैच हुए और कहाँ चले गए, भगवान के धाम चले जाते हैं। अब है ये अध्याय नंबर 25, भक्ति योग की महिमा। कि इस पूरे चैप्टर में जो कपिल मुनि है मेनली इज टॉकिंग अबाउट कैसे भक्ति योग इज सुपीरियर देन ज्ञान एंड कर्म योग, है ना। कि व्यक्ति जो है भक्ति ही सब कुछ है, उसी से सब कुछ मिल सकता है। तो शौनक पहले 1 से लेके 5 तक शौनक मुनि जो है वो कपिल भगवान के से जो वो बोलना चाह रहे हैं उनके सुनने के बहुत ईगर हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। शौनक उवाचा कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्मा मायया जातः स्वयमज साक्ष आत्म प्रज्ञप्यते निर्णाम।
शौनक मुनि ने कहा, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा है, किंतु उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति से भगवान श्री कपिल के रूप में जन्म लिया। वे संपूर्ण मानव जाति के लाभार्थ दिव्य ज्ञान का विस्तार करने हेतु अवतरित हुए। कि तो शौनक मुनि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शौनक मुनि कौन है? 88,000 श्लोक जो सारे सेजिस थे उनके स्पोक्स पर्सन है ना, उनके जो प्रधान थे। और सूत गोस्वामी से वो एक तरीके से, कि सूत गोस्वामी ने ही ये कथा बताना शुरू किया था किसकी? विदुर और मैत्री की। तो वे उनसे ही पूछ रहे हैं कि भगवान कैसे आए? अपनी आत्म माया से आए, है ना, फ्रॉम हिज ओन इंटरनल एनर्जी। और किस लिए आए भगवान? आत्म प्रज्ञापयते। आत्म प्रज्ञापयते मतलब क्या? मतलब क्या है कि इस दिव्य ज्ञान का विस्तार करने के लिए भगवान यहां पर प्रकट हुए। और प्रभुपाद जी एक ये वर्ड है निर्णाम, मानव जाति के लिए आए कि उनको ये उपदेश मिल सके कि किस तरह से वो लोग इसको भगवान के ज्ञान को सुन के वो क्या हो सके, इस जगत से निकल सके। तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि आत्म प्रज्ञते, पहले तात्पर्य के पहले पर्पण में बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है कि आत्म प्रज्ञते शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान मानव जाति के लिए लाभार्थ दिव्य ज्ञान प्रदान करने हेतु अवतरित होते हैं। वैदिक ज्ञान में इतनी भौतिक सुविधाएं प्राप्य हैं कि ठीक प्रकार से जीवन यापन किया जा सकता है और सत्वगुण के पद तक ऊपर उठा जा सकता है। कि किस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे कहां तक आए? सबसे पहले सत्वगुण तक पहुंचे वो। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साथ से सत्वगुणी होने पे ज्ञान का विकसित होता है, रजोगुणी पे वो व्यक्ति जो है भौतिक भोगों की इच्छा करता है, और तमोगुणी होने पर वो पशु तुल्य जीवन जीता है ना, इसी चीज को बता रहे हैं। तो बेसिकली, और फिर प्रभुपाद आगे इसमें भी बता रहे हैं कि वेदों का उद्देश्य मनुष्य को तमोगुण से किस में उठाने की है? सतोगुण पद की ओर ऊपर उठाना है ना। तो सतोगुण में आके व्यक्ति जो है ज्ञान को सही तरीके से समझ सकता है। और फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं लास्ट में, निर्नाम अर्थात मनुष्यों के लिए शब्द ये द्वारा सूचित है। मनुष्य नियमित जीवन के लिए बना है, पशु जीवन में भी स्वाभाविक रूप से नियमन होता है, किंतु यह शास्त्रों में वर्णित या विद्वानों द्वारा निर्दिष्ट नियमित जीवन के समान नहीं होता है। मानव जीवन ही नियमित जीवन है, पशु जीवन नियमित नहीं है, और केवल नियमित जीवन में ही दिव्य ज्ञान को समझा जा सकता है। तो बेसिकली प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस तरह से कि जो ये ज्ञान है ये मनुष्य जीवन में ही हम अनुकूल कर सकते हैं और किसी जीवन में नहीं है। तो इसे भगवान निर्नाम कि हम मनुष्यों के लिए ये ज्ञान देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और फिर वो अपना एक हर्ष प्रकट कर रहे हैं, क्यों वो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। ये नेक्स्ट वर्ड्स के अंदर वो कह रहे हैं, ना ही यस्य वरष्मणा पुंसाम वरेमणा सर्वयोगिनाम विश्रुतौ शुद्ध देवस्या भूरि तृपंति में शवा। तो शौनक मुनि ने कहा कि स्वयं श्री भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, क्योंकि अब खुद भगवान बोलेंगे भाई हमें किस चीज की नॉलेज होगी, हमें किस चीज की नॉलेज हो सकती है? जो भी थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इधर उधर गैदर करते हैं, लेकिन भगवान के पास क्या है? पूर्ण नॉलेज है। इसे वो कह रहे हैं यहाँ पर वरष्मणः, कि वरष्मणः का मतलब क्या? महानतम, कि ऐसा नॉलेज जो किसी के पास नहीं है ना। और ना ही तो कोई, वो कह रहे हैं ना तो कोई उनसे अधिक पूज्य है और ना ही अधिक परिपक्व योगी है। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव क्या देता है? वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। वास्तविक आनंद का मतलब क्या है? और भी कोई आनंद होता है? बहुत। दैट इज कॉल्ड स्क्रैचिंग, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, प्रेयस और श्रेयस समथिंग। लेकिन जो रियल आनंद है वो केवल किस में है? भगवान के भक्ति में। इसलिए वो, और ये कैसे प्राप्त होता है? स्टार्टिंग ही, और ये सारा चीज़ों का जो निचोड़ है ये कहाँ से मिलता है? श्रवण करके ही मिलता है, और कोई तरीका ही नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति रस में भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसकी स्टेजेस में श्रवण के द्वारा ही वो आगे बढ़ा जाता है ना। तो ये इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इसके पर्पट में भी कह रहे हैं इसी चीज़ को
कि लास्ट में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुखार में से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वो गोविंद कहलाते हैं। मिल गया? वरिमणा शब्द का भी प्रयोग है, जिसका समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान, क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद लिख रहे हैं एनलाइवन द सेंसेस, कि अगर सेंसेस को रियल खाना, उनको अगर रियल स्फूर्ति देनी है, वो कैसे हो सकती है? अगर हम भगवान की इन तीन चीज़ों को करते हैं, शब्दों को, उनके उपदेशों को और उनके आदेशों को, हिज इंस्ट्रक्शंस, हिज वर्ड्स एंड हिज टीचिंग्स, है ना। और प्रभुपाद कह रहे हैं वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वे दिव्य पद से रहता है, और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण या उनके अंश से या भगवान कपिल देव जैसे पूर्ण अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। श्रीमद् भगवद गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः कोई जितना ही श्रीमद् भगवद गीता को अधिक पढ़ता है, उतना ही उसे और पढ़ने तथा समझने की अधिक भूख जागृत होती है, तथा हर बार उसे नया प्रकाश प्राप्त होता है। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। दिस हैपन्स, है ना, कि दोबारा हम लोग एक बार उसे पढ़ना चाहते हैं, नई नई चीजें जो है, वी गेट टू नो मोर दैट। फिर वो तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, अतः कृपया उन श्री भगवान के समस्त कार्यकलापों एवं लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करें, जो पूर्ण स्वतंत्र है और अपनी अंतरंगी शक्ति के इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कैसे वर्णन करें? अनुकीर्तिया। अनुकीर्तिया का मतलब क्या है? कि जो अपने आप से मत कुछ ऐड करना, जो सुना है वही बोलना, है ना, एज इट इज। कि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं जिसका अर्थ है वर्णन को समझना, जिस प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न ना करना, केवल अनुसरण करना, कि जो आपने खुद सुना है वही हमें बताना, वो यहाँ पे बता रहे। फिर मैं यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा, अत्यंत शक्तिमान श्री मैत्रेय मुनि श्री व्यास देव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, है ना। अब मैत्रेय मुनि बोलना शुरू करते हैं। मैत्रेय ने क्या बोला? पितृ परस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेवासिम भगवान कपिल कीला। श्री मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान श्री कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने हेतु बिंदु सरोवर के तट पर रुके रहे। तो वो वहीं पे भगवान बैठे हुए थे, किस लिए? ताकि माता को वो रियल आनंद दे सके, उनको भगवत ज्ञान दे सके, है ना। और प्रभुपाद एक जी लिख रहे हैं, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहना चाहिए, उसे घर छोड़ देना चाहिए, है ना। प्रभुपाद बार बार इस चीज को आगे बताते हैं। तो ये पहले 5 श्लोकों में जो है एक तरह से मैं ये शौनक मुनि भगवान कपिल देव की एक्टिविटीज के बारे में सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? ईगरनेस जनरेट कर रहे हैं। अब 6 से 11 में है देवहूति के क्वेश्चन, कि देवहूति जो है अपने क्वेश्चन पूछेगी किससे? भगवान कपिल से। अपनी माता देवहूति को परम सत्य का परम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ भगवान श्री कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे, तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वह भगवान श्री कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। भगवान ने क्या बोला था? जब भगवान ब्रह्मा जी ने आगे क्या बोला था? ये बोला था 3.24.18 में, है ना, कि इसे लास्ट चैप्टर में ही बोला था 18वें श्लोक में, कि जब ये बच्चा प्रकट होगा तो तुम्हारे सब कुछ, वो तुम्हारे ज्ञान की तलवार से तुम्हारी सारी अटैचमेंट्स काट देगा, है ना। याद है श्लोक? हाँ, छिन भिन कर देगा। ये 18वां श्लोक है। तब ब्रह्मा ने देवहूति से कहा, हे मुनि पुत्री, जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कैतव असुर का वध किया था वे ही तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा ज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे, तब वे संपूर्ण विश्व का भ्रमण करेंगे। तो ये 18वां श्लोक था लास्ट चैप्टर का। तो देवहूति वही चीज सोची थी कि अब भगवान प्रकट हो चुके हैं
अब ये मेरे सारे संशयों को क्या करेंगे, दूर करेंगे, उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है। अब वो पूछते देवहूतिर वाचा निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिया दर्शनात् ये न संभाव्य मानेन प्रपन्न अंधम तमा प्रभु। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी भौतिक इंद्रियों के विक्षोभ से उब हुई हूं और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं। तो यहाँ पे जो देवहूति माता कह रही है कि किस चीज से वो उब गई है, कि इतना मतलब कहीं बताए व्यक्ति एंजॉय, बहुत ही जगत का जितना सारा एंजॉय था मैंने सब करके देख लिया है, कुछ नहीं रखा। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना, जी प्रभु जी हमने सब कर लिया, कुछ नहीं रखा, यहाँ पे हम उब गए हैं। तो ये एक तरह से देवहूति माता की रियलाइजेशन है कि सब देख लिया, सारा इस भौतिक का सारा कुछ देख लिया, उससे मैं क्या हो गई हूँ, उब गई हूँ। है क्या कह रहे हैं, ये पीस। हाँ, पीस तो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर प्रभुपाद जी ने आके उनको उद्धार किया। लेकिन होता है कि व्यक्ति सारा कुछ कर लिया, जो बहुत हाईएस्ट चीज थी सब करके देख लिया, उसके बाद क्या है, सब उब गए हैं। अब वो पूछ रही है क्या, इसके फल स्वरूप में क्या हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं, कि मैं इस भौतिक संसार में गिरी पड़ी हूं, जिसके कारण, इसी एंजॉयमेंट के कारण। तो अब आप मुझे निकालना। तो ये एक तरह से पूछ रही है वो। और प्रभुपाद यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर असत इंद्रिय तर्शना शब्द महत्वपूर्ण है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रिया का अर्थ है इंद्रिया। इस तरह असत इंद्रिया तर्शनात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर। क्योंकि इस भौतिक एंजॉयमेंट का एक सबसे दो चीजें बताते हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताते हैं रूप गोस्वामी, क्या सिम्टम्स है भौतिक जगत के आनंद के। इट इज वेरी वेरी टेम्पररी, स्मॉल टाइम है, और क्या रहती है हमेशा, पहला चपल सुख, चपल का मतलब था क्षणिक, है ना, कि बहुत ही कि वेरी स्मॉल टाइम के लिए, और दूसरा क्या है, भोग त्याग लगा रहता है। तो वो यही कह रही है कि भौतिक शरीर के क्षणिक सुख के प्रकट इंद्रियां द्वारा शुद्ध होकर हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यवहार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। तो ये एक प्रिंसिपल है कि अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, कि मतलब आपको लग रहा है इसको करके कुछ मिल जाएगा मेरे को, या मैं कुछ ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी मेरे को कि मैं ऐसा कुछ अटेन कर लूँगी तो मैं खुश हो जाऊँगा या खुश हो जाऊँगी, तो इसका मतलब वो पहले ही वो, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो टेम्परेरी है। विच इज रिमेन कॉन्स्टेंट, जो शाश्वत रहता है वो केवल क्या होता है, आध्यात्मिक सुख होता है, वो चेंज नहीं होता, इट डजंट गेट चेंज। क्योंकि वो कौन सी स्थिति में होता है आध्यात्मिक सुख, विशुद्ध सत्य में। और जो भौतिक जो जगत का सारा सुख है वो किसके कारण होता है, केवल रजोगुण और तमोगुण के कारण, या सतोगुण में कुछ व्यक्ति को ज्ञान के कारण आनंद मिलता है। वो सारा क्या है, क्षणिक है। लेकिन केवल जो रियल चीज है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो क्या है, केवल आध्यात्मिक सुख है। वो व्यक्ति का परमानेंट है, और सारी चीजें जो है इंद्रियों के कारण है। और प्रभुपाद इसकी चीज को बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे 4-5 लाइनों के बाद, जब कल्मशा पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण जैसे युक्त होकर कार्य करने लगती हैं, तो हम सत इंद्रियों को अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप को प्राप्त करते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति से उब नहीं जाता, तब तक उसे भगवान श्री कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता है ना। तो शी गेट टू मच, उनको काफ़ी करने के बाद हुआ कि मुझे इसमें कोई आनंद नहीं है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे रियल आनंद मिले मेरे को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे वो पूछ रही है। और क्यों पूछ रही है, वो कह रही है ये 8 श्लोक में, हे प्रभु आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे क्या है, दिव्य नेत्र है। यू आर माई ट्रांसेंडेंटल आइज, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकों जन्मों के पश्चात प्राप्त किए, है ना। कि बस आप ही हैं जो मुझे क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो मुझे ऐसी टीचिंग दीजिए
कि मैं जगत से निकल सकूं। तो प्रभुपाद इसी चीज को कह रहे हैं कि ऐसे किसी भगवान कपिल जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार हो सकता है ना, ओनली बाय द मर्सी ऑफ सम डिवोटी। और प्रभुपाद इसको फिर वो भगवद गीता का जो श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यन्ते, है ना, बहुत जन्मों के बाद किसी को ऐसी कृपा मिलती है कि ऐसी संगति प्राप्त हो जाए, है ना। और फिर वो 9वें वर्ष में कह रही है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने हेतु सूर्य की किरणें विस्तृत करने हेतु उदित हुए हैं, है ना, कि आपका पर्पस ही यही है कि लोगों के अंधकार को कैसे दूर किया जाए, है ना। तो अब वो 10वें में कह रही है, हे प्रभु अब आप प्रसन्न हो और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा तत्संबंधित शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। तो दिस इज अ क्वेश्चन जो आंसर देने वाले, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अहम, लिखा ना, अहम मम इति, हाँ, कि मी एंड माइंड, कि मैं अपने आप को शरीर मान रही हूं, अपने आप को मम ममेति, कि ये भावना रहना कि मैं अपने आप को शरीर समझना, मैं जो शरीर से संबंधित जितनी सारी चीजें उसको मैं क्या मान रही हूं, मैं है, हाँ, कि सब मेरा, मेरे से रिलेटेड है। क्या क्या चीजें होती है हमसे संबंधित, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, है, जैसे समाज होते हैं ना, मेरे समाज, मेरे अलग अलग पार्टियां जो चलती हैं मेरी, है, मेरा देश, मेरा गांव, है, हाँ, मैं हिंदू हूँ, है ना, मेरी जाति, मेरी दिल्ली, मेरी पहचान, है ना, हाँ। तो ये सारे क्या है, ये रिलेशंस है, व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है। देखो आज भी आप चाहे कितना हो, अगर मैच देखने कोई व्यक्ति सोचता है ना, तो कहीं ना कहीं इच्छा रहती है इंडिया जीते, है ना, हाँ, है, चाहे आपको कोई लेना, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ कोई ऐसा कोई अवार्ड नहीं मिलना, वो लोग तो सब एंटरटेनमेंट का सब अपना जो भी वाला खेल रहे हैं, अब है, पैसे वो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की भावना रहती है ना। इससे भी मैं एक विष्णु से डिस्कशन करा था, जब भगवान के धाम में भी कोई जाता है ना, तो उसके साथ में, क्योंकि कृष्ण के साथ ही उसी में उसका जन्म होता है, तो उसको ये भावना है कृष्ण मेरे हैं, ये ममत्व वहाँ से चालू होता है। जैसे हमें भावना रहती है ना कि भाई मेरा दिल्ली है, मेरा घर है, मेरा वो है, ऐसी जब व्यक्ति भगवान के धाम में वो उसी गांव में जाता है, उसी जगह पे जाता है जहाँ पे कृष्ण होते हैं, तो उसको ये भावना आती है कृष्ण मेरे हैं, ये ममत्व भावना चालू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रेम के लेवल के ऊपर। गोपी की बात नहीं करें, एवरी जो भी व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा वो उसी किंगडम में जन्म लेगा, तो उसको यही आइडेंटिफिकेशन रहती है कृष्ण मेरे गांव के हैं, मेरे हैं। कृष्ण का हूं, ये वो भी है ममत्व के, ये जो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रेम की डेफिनेशन जो है उसमें ये वर्ड आता है ममत्व। द पर्सन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट कृष्णा इज माइंड, ये भावना उसके अंदर चालू है, तो ये स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट कृष्णा इज ओनली माइंड, ये मेरा ही है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन, इसी को चेंज करना है। अभी जो इस भौतिक की आइडेंटिफिकेशन है, एंड इट्स गॉट चेंज टू दैट आइडेंटिफिकेशन दैट कृष्णा इज माइंड, ये प्रेम का भाव। हाँ, आप क्वेश्चन ये है आपका कि मैं कृष्ण का हूं, ये क्या है? ये भी ठीक है कि आई एम बिलोंग टू कृष्णा। दो तरह की शक्तियां होती है ना, भगवान ये कहती है मैं, भगवान ये कहते हैं भगवान मेरा है, सेवा करते हैं। तब तो यही है, कृष्ण की मतलब आई एम टोटली शेल्टर। हाँ, कि आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। कृष्ण मेरे मतलब एक कृष्णा इज माइंड, यू नो, कृष्ण मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। दैट व्हाट राधा रानी से, दैट इज द हाईएस्ट महाभाव स्टेज, कि शी इज हैविंग दैट कृष्णा हैज टू बेंड डाउन टू मी, यू नो, हैज टू प्लीज मी।
नो नो, ओनली राधा रानी इज हैविंग दैट महाभाव. हलादने जो श्लोक है ना, हादरने सार इज भाव, हलादने नहीं, दिस इज चैतन्य चैतामृत आदि लीला 62 श्लोका. हलादने सार प्रेमा, प्रेमा सार भाव, भाव सार महाभाव, महाभाव स्वरूपा राधा है ना उसका. हाँ कि वहाँ ये श्लोक भी आता है ना कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी सर्वकांता शिरोमणि. तो महाभाव स्वरूप जो है वो कौन है? श्री राधा ठाकुरानी, श्रीमती राधा रानी है ना. मैं अभी कुछ थोड़े दिन पहले इस पे सोच रहा था कि मतलब व्हाट इज ये है क्या. तो बड़ा अच्छा किसी ने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए, अब पता नहीं इसको आप कितना अप्रिशिएट कर पाओगे या इसको रिलेट कर पाओगे, लेकिन इट इज़ टू अंडरस्टैंड हु व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राधा रानी. तो जैसे मैंने लेक्चर दिया है ना, या मैंने चलो मैंने कीर्तन गाया है ना. अच्छा, कीर्तन गाना सबको अच्छा लगता है, एवरीबॉडी रिलिशियस इज. लेकिन आपने देखा कि आपके कीर्तन में लोग जो हैं, कई लोग रोने लग जाएं, लोग पागल हो रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा कीर्तन हो, तो आपका जॉय कैसा होगा? अरे अहंकार तो छोड़ दो, अभी एक मिनट में लगेगा कैसा और अच्छा लगेगा. यू फील मोर जॉय. जॉय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आपका कीर्तन करने में ही और उत्साह बढ़ जाएगा. क्यों? आपको तो कीर्तन करना वैसे ही अच्छा लगता था. दूसरे वाले के भाव को देखकर क्या हुआ, आपका उत्साह भी क्या हो गया? डबल हो गया. ये राधा रानी करती है. कृष्णा इज स्वीट, कृष्णा इज मोस्ट स्वीट पर्सन, बट राधा रानी ऐसे भाव प्रकट करती हैं. आप जैसे भ्रमर गीत पढ़ेंगे, आप अगर गोपी गीत पढ़ेंगे, वो दे एक्सप्रेस सो मच इमोशंस, ऐसे भाव प्रकट करती हैं कि कृष्ण को लगता है कि मैं कुछ स्पेशल हूँ है ना. आई एम, मतलब मैं भी कुछ हूँ, मतलब कृष्णा बिकम मोर जॉयफुल. आप समझ पा रहे हैं चीज को? जब ये श्लोक है कि हलादने स्वरूप प्रेमा, प्रेमा स्वरूप भाव, भाव स्वरूप एसेंस इज महाभाव. कि राधा ने ऐसे भाव प्रकट करती हैं, ऐसा प्रेम प्रकट करती हैं, ऐसे भाव प्रकट करती हैं कि कृष्ण को लगता है कि मैं कुछ, मतलब यू नो, कृष्ण फील मोर जॉय, मोर हैप्पीनेस इन दैट. और उसी जॉय को एक्सपीरियंस करने के लिए कृष्ण जो, क्योंकि उससे राधा ने को भी बहुत आनंद मिलता है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं. समझ पा रहे हैं चीज को? नहीं, थोड़ा अगर कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राधा रानी, क्या है वो? शी इज हलादनी स्वरूप, शी इज स्पिरिचुअल, शी इज नॉट एट ऑल मेटेरियल. प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं पर्पट में कि राधा एंड कृष्ण आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल. देयर इज नो नॉट एट, क्योंकि वो कृष्ण स्पिरिचुअल के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज के साथ. मेटेरियल चीज तो एंजॉय कर ही नहीं सकते. तो बोथ आर स्पिरिचुअल, बट द भगवान ने खुद अपनी ये अंतरंगा शक्ति बनाई कि इसलिए केवल अपने एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, फॉर हिज एंजॉयमेंट कृष्णा क्रिएटेड. सुना नहीं है कि राधा ने कृष्ण के वाम भाव से प्रकट होती हैं कृष्ण को केवल आनंद देने के लिए. समझ आया ये कंसेप्ट है? हाँ, दोनों का वो कंपटीशन चलता रहता है. वो उनको देख के खुश होती है, फिर कृष्ण खुश होते हैं, फिर वो खुश होती हैं, फिर खुश होता है. ये हुड़ा हुड़ी प्रभुपाद लिखते हैं उसमें ना, हुड़ा हुड़ी गोष्ठ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, हुड़ा हुड़ी होती रहती है. वो खुश होती हैं, वो उनकी स्वीटनेस बढ़ जाती है, उनकी स्वीटनेस बढ़ती है, वो खुश हो जाती है. इट गोज लाइक दिस है. गणागड़ी, अच्छा, श्लोक में हुड़ा हुड़ी इसमें लिखा हुआ है ना, आप पढ़ेंगे आदि लीला के. अच्छा, तो ये है हम ममेती से वो एक क्वेश्चन पूछे कि कैसे मैं निकलूं इससे, है ना. मोहम्मद को अपने अपनी चीजों से, अपने देश से, अपने लोगों से, हरेक से, तो इसका एक एंटी भी चीज है कि हम मेरा जो कि मानो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीते, इंग्लैंड जीते, द्वेष भी है ना हमारे अंदर, तो द्वेष भी है ना. ममत का मतलब यही है, राग द्वेष तो रहेगा ही रहेगा. किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, है. हाँ, अब वो कैसे निकलना हम अभी बताएंगे, देवोत्ती भगवान बताएंगे कैसे निकलेंगे. वही सॉल्यूशन दिया हुआ है भगवान ने, पूरा बढ़िया सॉल्यूशन दिया है कैसे कोई व्यक्ति इस ममत की भावनाओं से निकल सकता है ना. तो प्रभुपाद पर्पट में कह रहे हैं, ये नेक्स्ट उसमें कह रहे हैं,
ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त होती है, किंतु जब वह भौतिक सुख से उबरकर निराश हो जाता है और जब वह निष्ठापूर्वक श्री भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो वे दयालु होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा सारा दायित्व मैं उठा लूंगा और तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। है ना? तो ये एक तरह से प्रभुपाद यहाँ पे इसी को पहले ही इसका एसेंस बता रहे हैं कि क्या करना है, भगवान की शरण में जाना है। और फिर देवोती माता दोबारा कह रही है, सा त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासाया हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। तो देवोती ने आगे कहा कि मैंने आपके शरणम शरण्यम, अब कि मैंने क्या ले ली है, शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप ही एकमात्र व्यक्ति है जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिससे भौतिक अस्तित्व रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। अतः मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि समस्त अध्यात्मवादियों में आप महानतन हैं। मैं आपसे पुरुष तथा स्त्री और आत्म तथा पदार्थ के संबंध में विषय में जानना चाहती हूँ कि क्या रिलेशनशिप है, क्या इसमें रहता है, किस तरीके से ये बनता है, इसके बारे में क्या है वो जानना चाह रही है ना। तो किसकी शरण ली उन्होंने, भगवान कपिल की। नहीं, ममत्व तो है ही, लेकिन वो जानते कि ये भगवान है, क्योंकि पहले ब्रह्मा जी ने भी बता दिया, कर्दम मुनि ने भी बता दिया कि स्वयं भगवान आपके प्रकट होंगे। हाँ माता है, तुमको लगा, जब भी तो कह रही है कि मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप मेरा भव बंधन को काट दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो हमें पता नहीं है, शास्त्रों में वर्णन नहीं है, ऐसा नहीं और नहीं हुआ होगा, मतलब वी डोंट कैनॉट कमेंट कि हुआ या नहीं हुआ। He did not have Vatsalya. So same bhav is of Devoti Mama also. Which he is also having Dasya bhav that I am surrendering to you. There is no Vatsalya bhav over here. But she already knows he is God himself. Yes. So वो आएगा ही ना Vatsalya bhav. And as it is, ये भी कह सकते हैं, and as it is proven already that only that trying love. बिकॉज वो ऐश्वर्य भाव में उनको पता है कि भगवान खुद है, तो वात्सल्य तो उसके साथ होगा जिसको पता होगा भाई ये मेरा बेटा है। एक में हाथ खड़ा करके बोल, हाँ वात्सल्य भाव चलता है पूरा, पर बीच में ऐश्वर्या भी आता है। लेकिन योग माया भुला देती है, योग माया हेल्प करती है। नहीं, योग माया भगवान के सिर्फ गोलोक वृंदावन के जो पास में, जहाँ पे भगवान का, जिन लोगों का भगवान के प्रति केवल्य भक्ति है कि दे वांट टू सी कृष्णा इन दैट रसा ओनली, है ना, वो योग माया उसको फैसिलिटेट करती है। देखो मैंने इस किसी और कमेंट्री में पढ़ा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि देवोती केवल दास्य भाव में ही है। कर्दम मुनि का विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि वाई ही वेंट टू दैट थिंग, लेकिन देवोती माता का ऐसा लिखा नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेट मी चेक वंस की क्या है। लेकिन यस, जो लॉजिक इसमें समझ आ रहा है, क्योंकि वो जानती थी ऑलरेडी भगवान है, तो भगवान के साथ एक दास्य वात्सल्य भाव रखना बहुत डिफिकल्ट होगा। कि मैं जानती हूँ ये, अगर मुझे पता लग जाए कि रामानंद बेम्बू मतलब कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, तो मैं इनके साथ में क्या है, एक अलग ही भाव मेरा चेंज हो जाएगा। यस, तो ऐसी कोई बाल लीला भी दिखती नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो मेंशन होता है कुछ ऐसा। यस मतलब वही वो भी एक चीज़ कह सकते, जब भी वो वही लॉजिक है। हाँ, अब आए तो नाउ शी वांट्स कि वो उनको हेल्प करे। और प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कि सर्वविदित है, सांख्य दर्शन प्रकृति तथा पुरुष की विवेचना से डील करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुष है
अथवा अन्य कोई भी जो पूर्ण पुरुषोत्तम की भगवान की भोक्ता के रूप में प्रतिरूपण करता है, वह पुरुष और प्रकृति का अभिप्राय प्रकृति से है। मतलब हु बिकम्स लाइक हु इज ट्राइंग रियल एंजॉयमेंट तो भगवान ही है, लेकिन जो एंजॉयर बनने की कोशिश करता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुष है। तो इसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आजकल मान लो स्त्री और पुरुष मैरिज भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पुरुष हैं कि वो दोनों एंजॉय करने की भावना से कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति पुरुष का जो रियल पुरुष वो कौन है? केवल भगवान है। ये सांख्य दर्शन का पर्पस है कि ये समझना कि रियल पुरुष कौन है? भगवान है। और प्रकृति का मतलब क्या है? हु इज एंजॉयड, जिसका भोग किया जाता है, हु गिव्स प्लेजर टू द पुरुष, वो प्रकृति है। तो जीव का तो प्रकृति में गिर गया आपको। जीव का पर्पस ही भगवान ने इसलिए किया है। नित्यो नित्यानाम एको है, चेतना चेतन एको भवनामयो विदिदाति कामन, कि केवल इसलिए किया है कि जीव भगवान के आनंद को बढ़ा सके, और कोई पर्पस ही नहीं है जीव का। तो ये अभी हमने पढ़ा कि बद्ध जीव के जगत के क्या माता जी क्या कह रहे हैं कि बद्ध जीव की, हाँ उसकी इच्छा थी, अब वो भोगने का प्रयास, पुरुष बनने का प्रयास करता है, जब वो बैफल्ड हो जाएगा तो दोबारा पे भगवान की शरण में जाएगा। लेकिन जब भगवान की तरह आ गया कि भगवान के आनंद के बनाए बनाया उसलिए क्या, लेकिन भूल गया ना, मिस आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, वो अपना को पुरुष समझने का प्रयास कर रहा है। बनाया उसे कि प्रकृति के रूप में कि भाई भगवान का एंजॉयमेंट बढ़ाए, तभी वो जब उस पोजीशन में आ जाएगा देन ही विल बी हैप्पी ऑलवेज। वो भी अपने आप को टेम्पररी रूप से वो ट्राई कर रहा है, भगवान ने अपने आनंद के लिए, वो जीव समझता है कि मेरे आनंद के लिए वो है। एक प्रकृति है जो प्रकृति को डिस्ट्रॉय है, और जीव तत्व को destroy- प्रकृति आप मेटल नेचर से मत लीजिए। प्रकृति का मतलब है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब प्रभुपाद कह रहे हैं प्रकृति का मतलब है जो पुरुष को आनंद दे। प्रकृति तो फिर वो एक उसका वो जो हम भौतिक प्रकृति पकड़ते हैं वो हम समझ रहे हैं। जब सांख्य दर्शन का ही यहाँ पर पूरा चैप्टर चला है, सांख्य दर्शन में आत्मा को प्रकृति कैसे बता पाते हैं, मुझे वीडियो में नहीं आ रहा। प्रकृति का आप डेफिनेशन पे जाएंगे ना जी, इसमें देखिए प्रभुपाद ही लिख रहे हैं। वो enjoyment के लिए मैं बात कर रहा हूँ। Yes, yes. enjoyment के लिए Yes. पर फिर भी enjoyment के लिए एक जीवात्मा है और यहाँ प्रकृति है, तो दो चीजों नेचर दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? सांख्य जो है, सांख्य को प्रकृति बताना पड़ेगा, जीव को जीव बताना पड़ेगा। एक बार जब आगे आएंगे ना मुझे ये 26 चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। 26 चैप्टर में सारे एलिमेंट्स का सारा कैसे कैसे है वो पूरा कपिल मुनि ने एक एक करके बताया पूरा। जीवात्मा is not an element as the प्रकृति element। यस, लेकिन ये है क्या? भगवान का ही क्रिएशन है। क्रिएशन और ठीक है, तो भगवान के श्वास भी है, क्रिएशन ही है भगवान का, जो श्वास है भगवान का क्रिएशन है। हाँ, वो सारे भी भगवान को आनंद देने के लिए हैं, अपने भगवान के लीला में वर्धन करने के लिए। प्रकृति होना शुरू कर देंगे क्योंकि भगवान का अनंत नहीं है, ये भी मतलब भी प्रकृति है। प्रकृति शब्द कैसे यूज कर सकते हैं? एक जीवात्मा के लिए और भगवान के विनाश है और एक भगवान का श्वास है, हम दोनों के लिए प्रकृति शब्द यूज करने में तो थोड़ा ये कंसिडर को समझ नहीं पा रहा। भगवान को कुछ ऐसे हमारे बड़े नहीं होता ना, हाँ तो क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं आप? रोजी 7 चैप्टर में आता है ना कि भगवान की दो तरह की प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति, एक सुपीरियर प्रकृति, एक जीव। और जो और प्रभुपाद यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीव हायर प्रकृति है, तो प्रकृति तो है ही ना। दोनों ही प्रकृति हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन है कि क्या श्वास भी फिर प्रकृति हो गए? यही क्वेश्चन है ना आपका, तो भगवान के क्या प्रकृति सिर्फ विभावांश के लिए या स्वांश के लिए भी? आपका ये क्वेश्चन है मेनली कि स्वांश के लिए भी क्या प्रकृति यूज किया जाएगा? नहीं, कि श्वास जो है वो स्वयं भगवान के ही एक तरह से पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण आत्माराम, उनके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं। क्वालिटी है, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है और बहुत ही क्या है 50 क्वालिटीज हैं। क्वालिटी तो सेम है, क्वांटिटी का फर्क है। हाँ, क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन उसमें वो वाली क्वालिटी नहीं है जो विष्णु के अंदर होती है। विष्णु क्या आत्माराम है, वो क्वालिटी जीव के अंदर नहीं है। अगर आप जो विष्णु के अंदर जो 5 क्वालिटी जो आती है ना 55 के बाद 5 क्वालिटी जो केवल विष्णु के अंदर होती हैं, उसमें एक है जिनसे अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं, वो एक क्वालिटी है। अगर आप 5 क्वालिटी पढ़ेंगे रूप गोस्वामी की, वो जीव के अंदर नहीं है, वो केवल श्वास के अंदर होती है जो विष्णु तत्व होते हैं। तो वो प्रकृति नहीं है। विविनांश के अंदर उसका यही है, वो जब तक, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब तक पार्ट अटैच नहीं होगा
उसके साथ में, कार के साथ वो एग्जाम्पल देना अपनी बुक्स के अंदर, तब तक वो हैप्पी नहीं रह सकता। उसी तरीके से ये जीव है, वो अपने आप कैपेबल नहीं है, उसे भगवान के साथ अटैच होना ही पड़ेगा टू बिकम परफेक्ट, कि भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी जस्ट टू रियलाइज हिज ओन पोजीशन है। हाँ, बहुत माइन्यूट है। आगे प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि जीव बहुत, प्रकृति बहुत छोटा सा है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन श्वास तो बहुत महान होते हैं। श्वास तो कभी इल्यूजन में आ ही भी नहीं सकते, ये भी बात है ना। तो ये उसके लिए है केवल। एक मिनट, 5 मिनट दे देंगे मेरे को, 5 मिनट बचे हैं, मैं आई टेक योर क्वेश्चन, है ना बस। और फिर प्रभुपाद आगे कह रहे हैं आसक्ति है क्या, नीचे इसी फर्स्ट पैराग्राफ के इसमें लास्ट में कह रहे हैं आसक्ति क्या है। इसमें प्रकृति तथा पुरुष सन्निहित है। जीव भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, और चूंकि बद्ध जीव भौतिक प्रकृति को ही अपना भोग का लक्ष्य बनाता है और स्वयं भोक्ता बनता है, अतः वह पुरुष कहलाता है। ही ट्राई टू एंजॉय। 11 वर्ष के ही पहले पैराग्राफ के लास्ट में आसक्ति क्या है। आसक्ति क्या है कि बेसिकली टू लॉर्ड इट ओवर मेटेरियल नेचर, ये आसक्ति है कि ये मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, ये आसक्ति है ना। और वो पुरुष बनने का प्रयास करता है। तो बाबा आगे लिख भी रहे हैं सेकंड लाइन में, पुरुषों तथा स्त्रियों के वेश में जीवात्मा भौतिक शक्ति का आनंद उठाना चाहते हैं, अतः इस प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा पुरुष है, क्योंकि पुरुष का अर्थ है भोक्ता और प्रकृति का अर्थ है भोग्य, कि दोनों ही पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। है नहीं, बट दे आर इल्यूजन के कारण कि वह ऐसा बनना चाहते हैं, है ना। और फिर पूरा यही जो था कि अपरा प्रकृति और निकृष्ट प्रकृति कहा गया है, पूरा आगे ना पढ़ेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं देवती माता कि आप मुझे सर्व सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, क्या मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस इल्यूजन से क्या हो जाऊं, दूर हो जाऊं, है ना। अब 12 से लेकर 27 तक कपिल भगवान इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। कौन सा क्वेश्चन क्या है, अहम ममेति, कि मैं कैसे अपने आप से इससे बाहर निकलूं। हाँ जी, 12 से 27 में पूरा इसी के इस ममेती से कैसे निकलने का तरीका क्या है, कि आपको अपनी अटैचमेंट जो है, पहले वो बता रहे हैं ये सारा खेल किसके कारण है, मन के कारण है। आपकी चेतना अगर अटैच है भौतिक चीज़ों से तो अब भौतिक बंधन का कारण है, अगर वो भौतिक बंधन से अटैच नहीं है, भगवान से अटैच है, तो वो किसका कारण है, आपके लिबरेशन का कारण है। तो इसलिए अटैच किससे हो, साधु से हो जाओ, साधु सुकृत हो, कि भगवान की भक्ति में जो आपको लगाए, और वही आपके बंधन का क्या बनेगा, कारण बनेगा। 12 से 27 तक मुक्ति का कारण बनेगा आपके, मैंने बंधन बोल दिया क्या, अच्छा, वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। तो पहले वो यही कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि ने कहा, दिव्य साक्षात्कार हेतु अपनी माता की कलमश रहित इच्छा को सुनकर भगवान श्री कपिल ने मन ही मन उनके प्रश्नों के लिए उनको धन्यवाद दिया। ये थैंक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, थैंक यू, है ना। और हास्य युक्त मुखारविंद से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले अध्यात्मवादियों के मार्ग की व्याख्या की। कि उन्होंने व्याख्या कैसे करी, पुराने जो उन्होंने सुना था, भगवान ने भी कुछ नया नहीं बनाया, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। वही जो उन्होंने पहले लोगों ने प्राप्त किया है, उसी चीज को उन्होंने क्या किया, दोबारा व्याख्या की। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और यहां से वो चालू हो जाता है। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि योग का मतलब क्या है, रियल योग क्या है। वो यहाँ पे डेफिनेशन है 14 के अंदर, 13 के अंदर, कि रियल योग है क्या। योग का मतलब क्या है, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रिय साय में अत्यंत उपरति यत्र दुखस्य। श्री भगवान ने उत्तर दिया, जो योगपति श्री भगवान तथा व्यक्ति का जीवात्मा को जोड़ती है। तो योगपति का मतलब क्या है, भगवान और जीवात्मा का जो लिंकिंग कराती है, जो जीवात्मा के परम लाभ के लिए, जो उसको हाईएस्ट लाभ प्रदान कर सके, और जो भौतिक जगत में समस्त दुखों तथा दुखों से विरक्त उत्पन्न करती है, वही सर्वोच्च योग पद्धति है ना। एक बार ये इसके रुक्मणी कृष्ण कहीं पे लेक्चर देने के लिए गए थे, योगा का इंस्टीट्यूट था, तो प्रभु जी ने यही श्लोक लिया कि रियल योग का मतलब क्या है ना। कि योग का, रियल योग का मतलब ये है, ये एरोबेटिक्स नहीं है, रियल योग ये है जो आपको भगवान से जोड़े, जो
आपको क्या करे, परम लाभ के लिए हो, और क्या करे, सुख और दुख से आपको मुक्त करा, है ना। और फिर वही कह रहे हैं, हे पवित्र माता, मैं आपको वही प्राचीन योगपति समझाऊंगा जिसे मैंने महान ऋषियों को समझाया था, पहले मैंने समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। प्रैक्टिकल एकदम बताऊंगा अब आपको, है ना। तो जो पहले कब बताया था आपने विषय? अब ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ पे बताया, लेकिन उन्होंने पहले बताया होगा, भगवान ने किसी और कल्प में बताया होगा, किसी और उसमें बताया होगा। बार बार भगवान तो आते रहते हैं बार बार। और उनका संवाद आया तो भगवान जी नहीं, कपिल भगवान नहीं है वहाँ पर ना। भगवान कह रहे हैं मैंने पहले ही ऋषियों को कुछ बताया था, तो ऐसा ना तो कमेंट्री में कहीं है। में कहीं भी नहीं है। हाँ, तो अब वो बता 15 से लेकर 27 तक पूरा यही सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन है क्या। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, मैं बस एक क्रक्स में बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन पीसी पे है। 15 में वो बता रहे हैं मन के कारण चित्त अगर किस में लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में बौद्धिक प्रकृति तीनों गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है, वह मतलब तीनों गुणों के बारे में सोचा जा रहा है, तीनों गुणों से अटैच है, रजोगुण सतोगुण, तो वो बौद्धिक बंधन है। अगर वो किस में आ सकता है, भगवान के प्रति आ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। और फिर उस लिबरेशन में क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या होता है कि मन जो है अपने सही चीज़ों को देखने लग जाता है, मन जो है वो सारे लस्ट और ग्रीड से मुक्त हो जाता है, और क्या होगा कि वो हर चीज़ को सही दृष्टि में देख पाएगा। और उसको करने के लिए प्रैक्टिकल करना क्या है, वो 20वें श्लोक 19वें श्लोक से चालू हो जाता है कि भक्ति करो। और क्या भक्ति करने का स्टार्टिंग किससे है, भक्ति करने का स्टार्टिंग है पूरा, इसमें मैंने ये है, आप नोट कर लीजिए, तो मैं भेज दूंगा, वैसे आज ये मैं भेज दूंगा कि 3 सिम्टम्स हैं जो लिबरेट हो जाएगा माइंड का, कि उसे क्या क्या आएगा, कि वो माइंड फ्री हो जाएगा लस्ट और ग्रीड से। जब भगवान से आसक्त हो जाएगा, वो अपने आप को दिव्य देखेगा इस शरीर से, इस जगत से। और ये किससे होगा, भक्ति से होगा, जो कि करने से आपको वैराग्य भी आ जाएगा और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद ये पूरा आंसर है ना, कि भक्ति की ग्लोरी क्या है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, उस कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज़ क्या होगी उस साधु की। भाई अगर साधु से आसक्त होना है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बेसिकली, कि भक्तों के संग ही है जो कि हमें क्या कर सकती है, इस जगत से निकाल सकती है, और कोई तरीका नहीं है। वो उसमें भी आता है ना सीसी में कि कृष्ण भक्ति मूल हुए साधु संग, कि भक्ति का जननी क्या है, साधुओं का संग है। तो वही तरीका है, वो कैसे भक्ति मिलेगी, साधुओं के संग से मिलेगी। वो साधु की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तितिक्षवा कारुणी का जो श्लोक हमने पढ़े हैं, वो 3 श्लोक में वो बताया है। और वही साधु आपको क्या करेंगे, साधु करने से आपको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, है ना। और उसके बाद क्या होगा कि वो बता रहे हैं कि ज्ञान और किसी और तरीके से ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान और योग के द्वारा, बिना भक्ति के ये आपको नहीं प्राप्त हो सकता। तो एक तरह से ये अहम ममेति जो श्लोक है, कि कैसे इस अहम ममेति से निकलेंगे कि हम क्या करें, भक्तों से आसक्त हो जाएं, भक्तों के संग में रहें, भक्तों के, यही एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति जो है इस अहम ममेति भावना से निकल सकता है, जो कपिल भगवान ने बताया। अटैचमेंट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, इट ओनली हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, कि इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, केवल क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है भक्तों में। तो ये आप लोग करके लाइएगा, आपके ग्रुप पे भेज दिया आपकी प्रेजेंटेशन, तो अगली बार हम करेंगे तो यही 19-20 जो आपको दिया है इसी श्लोक से चालू करेंगे। और नहीं विल हैव क्लास ऑन 22 मैं आपको भेज दूंगा वैसे। हाँ जी, ओबीए दोबारा भेज देंगे आपको। देखो ओबीए में बेसिकली करना क्या है आपको, उसमें जैसे कश्यप दीदी का जो है उसमें आप, अब उन्होंने जो जैसे एक उदाहरण के लिए कि गलत समय पे संग किया, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि इट शुड बी हैव अ प्रॉपर टाइम, जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो आउट ऑफ हर लस्ट और वो इतना ज़्यादा वो बढ़ गया था, तो उसके कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ी उसको। तो इसको ये आपको क्या लेना है कि इसको एक कि सही चीज़ क्या होनी चाहिए, उसे सीख कर व्हाट शुड द राइट पर्सपेक्टिव। ऐसे हमने कितने पांडा सखी कितने माती कितने हैं, 2 बताने हैं ना, ऐसे कितने हैं, हाँ।
उसका भी चैलेंजेस लिखा है चैलेंजेस ये चैलेंज क्या है है वो क्वेश्चन का चैलेंज इसका एक बारी आपको ना ऑडियो बना के आपको ग्रुप पे भेज देंगे। क्वेश्चन समझ नहीं आया? लाइक जैसे चैलेंज और उसको आपने मतलब ठीक है, एक बारी इसको और क्लियर करके विल सेंड यू आपको ऑडियो और वो भी। चैलेंज तो कौन सा दर्शन में ये तो एग्जांपल है उससे तो कितनी आ रहा है ठीक है, इसको एक बारी और क्लियर करके आपको भेज देंगे। ठीक है, आज ही भेज देंगे, आज या कल में दोबारा भेज देंगे। नहीं नहीं, अब क्वेश्चन तो चेंज नहीं करेंगे। हाँ तो मैं समझा देंगे माता जी, आपने बिल्कुल आपने बोल दिया है, हमने आपको नोट कर लिया है, विल मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। मंत्र बोलकर कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे